आज श्री आत्मदेव जी है जका मन में बैठा बैठा एक विचार कर गया है कि धीरे धीरे बुढ़ापो नजदीक आने लाग्यो। आत्मदेव जी के कोई संतान को नहीं हुई। आत्मदेव जी मन में सोचा आपा घर के में तुलसी जी को बिड़लो है, बिने भी सिंचा तो तुलसी जी बन जावे। और गौ माता है, अभी कभी कोई बछड़ो नहीं हुआ है और ना आपने कोई पुत्र की प्राप्ति हुई है। एक दिन आत्मदेव जी मन में बैठा बैठा बड़ा दुखी हुआ, बोले इना तो जार मैंने संसार में जार नदी में जार आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो आत्मदेव जी मन में बड़ा दुखी हुआ, आत्मदेव जी गंगा के तट पर चले गए। आत्मदेव जी गंगा के तट पर किया तो एक संत का दर्शन लिया। संत महात्मा जी बोले आगे पंडित जी आप किस प्रकार मन में दुखी बैठे हो। आत्मदेव जी कह रहा है कथम रोदिसी विप्रम त्वगानेन चिंतावनीयसी। ए पंडित जी महाराज आप क्यों रो रहे हो। आप कर्मकांडी ब्राह्मण मालूम हो रहे हो, आपको रोने को कारण कहीं है। आत्मदेव जी संता के चरणा में जार प्रणाम कर बोलिया हे महात्मा जी आपने कहीं बताऊं, आप तो घट घट की जानो। लेकिन महात्मा जी बार बार पूछो जना आत्मदेव जी बोलिया संत महापुरुष को आत्मदेव जी आपके पुत्र की मन में कामना है और हे आत्मदेव जी ये पुत्र अज्ञान है। इस महात्मा जी है जगह आत्मदेव जी ने क्यों आत्मदेव जी थक संतान तो हो जाए, लेकिन चलो महात्मा जी आशीर्वाद दे दी संतान मुझे, लेकिन बड़ा दुखी हो जाओ थे संतान बनो बिना संतान थे हमारा सुखी हो। लेकिन आत्मदेव जी पुत्र की मोह माया जाल में आ गया। तो महात्मा जी बोले नहीं मन तो ते कोई ना कोई आशीर्वाद दो संतान होने की, नींद में आत्महत्या कर। देखो बंधुओं जीवन में जब भी सच्चा संत मिले जावे ना व्यक्ति बहुत तर जाए। सच्चे संत की आश्रयता बहुत बड़ी है महाराज। आज आप इस जगह पर बेटा तपोभूमि है, गोविंद बाबा की तपोभूमि है। तो महात्मा जी आत्मदेव ने क्यों आत्मदेव हे पंडित जी आपके पुत्र तो हो जाए, लेकिन आप पूजा पाठ में ध्यान रहे को नहीं। एक और बात बताओ आत्मदेव जी, यदि पुत्र लायक नहीं और नालायक हो जाए तो आप क्या करो। आत्मदेव जी क्यों किसो भी वह पड़े पुत्र होना बहुत जरूरी है। देखो बंधुओं संतान होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आत्मदेव जी ने संत महापुरुष क्यों महाराज था कि बेटो तुझे लेकिन लायक नहीं नालायक मुझे आत्मदेव जी के ज्ञान को देवे बहुत जरूरी है। महात्मा जी एक फल दियो आत्मदेव बोलो ले जा आपकी पत्नी को खिलाई दीजो, 9 महीना बाद में आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी मन में बड़ा खुश हुआ, संता के चरणों प्रणाम किया। प्रणाम कर दौड़ता दौड़ता आया, मन में भाव हो कि संता को दीड़ो प्रसादी छुट्टी तो जा सके ही नहीं। आत्मदेव जी आर आपकी पत्नी ने बोलिया लियो देवी ओ फल जगह महात्मा जी दियो और महात्मा जी की ओ फल लेना 9 महीना बाद आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो धुंधुली मन में सोची कि सो महात्मा के दीड़े फल पुत्र की प्राप्ति हुए। पाछो मन में भाव आयो नहीं बचपन में एक बार मैं दादी जी के सागे कथा में गई तो एक भागवत में मैं सुनियो संत को दीड़ो वचन कभी खाली नहीं जावे। तो बोलियो नहीं धुंधुली महाराज
हाँ महाराज में सुन लिया थे तो चालू रखो। आजा 2 मिनट इंतजार भी करी था। चालू करता के मान पर श्री राम। चलो जना बताओ मैं कटकू गिड़ो खबर पड़ दी हो। हाँ आओ वह सच्चा श्रोता की बात। देखो महाराज एक बात बोलूं बीच में मैं रुक कर आपनो मन तो कथा में रहवे को नहीं आप इने भी ने बैठा रहा और शाम का उठर कोई पूछे महाराज जी कथा किसी करे काहे बात करो कथा महाराज बड़ी जोर की करे और मान कुछ आज क्या की करी के वो तो माने कौन था जना काहे कथा महाराज जोर की बात से केवल जो और महाराज जी कथा बहुत जोर की करे तो आज कथा किस स्कंद की क्या क्या कथा है वो तो माने कौन था भाई। इसलिए मैं बीच बीच में पूछ तो रिया करूंगा कि कथा किसी जगह चल रही है आपको मन होना चाहिए कथा तो दूधुली मन में सोचो कि संता की दीड़ी प्रसादी झूठी नहीं हो सके है। और देखो पुरानो समय आत्मदेव जी तो भगवान की भक्ति में लाग गया पाछा और दूधुली वो है जको फल आपरी बेन ने बुलाई बेन ने बुला बोलियो थारे 7-8 महीना बाद में बालक होनालो है और थार तो आगे यही 7-8 बालक है। तुम्हारो पति तो आत्मदेव भगवान को भगत है वो तो कोई गर्भशाले देख कर नहीं है जो को मत तो झूठो बनावटी कपड़ा बगेड़ा पेट में डाल दो तो आत्मदेव जी लागे हाँ हमारी गराड़ी भी गर्भवती है और तू थारे नौवीं संतान को पुत्र तू मन दे दी तन में हमारा पति की कमाई बहुत तन में धन दौलत। अब आत्मदेव तो भगवान का भगत आ गया तो संतान आशीर्वाद लेने के बाद में पत्नी ने दे दियो पत्नी बनावटी प्रेम करती है कि ठीक है पंडित जी मैं खाले से हूँ पंडित जी तो आप भगवान की भक्ति में ला गया धीरे धीरे हमारा समय बढ़ते अब कड़ाई कड़ाई आत्मदेव जी धुंधुली देखता जना धुंधुली वो पेट पर कपड़ो देखता आत्मदेव जी मन में सोचता संता को आशीर्वाद सत्य उन्हें महाराज का धुंधुली कहीं करी भगवान महात्मा जी रो दीड़ो जो को फल है वो फल जार भी गाय ने खिलाए थे। धीरे धीरे समय बीते 9 महीना हुआ। अब भगवान की याल की कृपा हुई कि 9 महीना बाद रामायण भी गा के बछड़ो हुयो जिकी के आत्मदेव जी के घर के में ना तुलसा जी को बिड़लो रेवे ना गाय के कोई बछड़ो हो। अब भगवान को वो संता को दीड़ो प्रसाद धुंधुली जय गौ माता ने दियो तो आज 9 महीना गौ माता के बछड़ो हुयो। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे समय बीत्यो गौ माता ने बछड़ो हुयो उन्हें 9 महीना रो कोई खेल जचायो धुंधुली आप बेन के सागे पछे 9 महीना भी बेन के जको बालक हुयो वो आप ले हर बड़ो डिंडारो पिटायो आत्मदेव जी के हमारे संतान हुयो हमारे लड़को हुयो। देखो पहले के समय प्रसव गृह कमाई पुरुष लोग जाया करता जट माताओं जापो करती नहीं बट पुरुष लोग वर्जित हो। आज तो आपनो समय सब चेंज हो गयो साहब। तो आत्मदेव जी मन में खुश हुआ कि हमारे लड़को हुए है पूरे नगर में डंडोरो पिटयो उन्हें गा के भी बछड़ो हुयो। आज आत्मदेव की मन की खुशी गदगद होएगी। आज आत्मदेव जी नाचन लाग गया सबने खूब बधाई बांटन लाग गया। आज नामकरण संस्कार हुयो 9वें दिन। अब धुंधुली बोली आत्मदेव जी देखो काई के नामकरण संस्कार करते हैं। बोले देखो ये पति देव बोले हाँ बोले 9 महीना पेट के महीने में रखो। अच्छा धुंधुली रखो बोली क्यों क्योंकि धुंधुली को स्वभाव काई हो चौको घर में आड़ो चटपट खा लेती उन्हें पूरे दिन फरवाया कर लेती पाची शाम का घर आ जाती पंडित जी तो काम पर जाता। माँ को गर्भ धारण करना भी महाराज कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
धुंधुली नी बात को ध्यान हो, यदि संता को दीड़ो में प्रसाद लेकर गर्भ धारण कर ले तो मारो ऊपर जगह जगह घूमी जे कोनी, थारी मारी करन निकली जे कोनी, तो मारो दिन क्या हुआ आती। इसलिए बार नाटक बना लियो आप बेन बालक ले। आज नामकरण संस्कार हो जो धुंधुली देखो और आत्मा देव जी की तो प्रेम उकेरिए के नाम में थाने को ना कर दूई बेटे को 9 महीना पेट में मैं पालियो। आत्मा देव जी दयालु आ, वे मन में सोचो मां की वात्सल्य ज्यादा है, कोई बात नहीं तू नाम रख ले। अब धुंधुली भी को नाम काहे रखो, धुंधुकारी। अपने पुत्र को नाम रखो धुंधुकारी। आपको नाम धुंधुली जिया लगो, आपको नाम भी सही। देखो बंधुओं में तो बार बार क्या करूं, संतान की पहले गुरु माँ बाप है, माँ की शिक्षा की पुत्र पर है। शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो आज धुंधुली नाम रखे धुंधुकारी और आत्मदेव जी ने क्यों थे गा के बछड़े को नाम थे रख दे। आत्मदेव जी भी को नाम रखो गोकर्ण। गो यानी गोकर्ण यानी कान, खाली कान है जगह गाय का और शरीर पूरा पुरुष को आत्मदेव जी नाम रखते हो गोकर्ण। धीरे धीरे समय बीतते गयो, आत्मदेव जी के एक एक ही बेटों को धुंधुकारी। अब धुंधुकारी महाराज धीरे 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 सबसे पहली बाल्यकाल में बदमाशी प्रारंभ करी है। के बाद में चोरी छल कपट डकैती धीरे 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 धुंधुकारी नगर के माइन धुंधुकारी को डर बैठ गए सब के माइन।